हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत दिन के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 अंडररेटेड एनिमी या फिर ऐसा एनिमी जो लोग बहुत कम देखते हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, अगर जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा, जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एनिमी है डीमन स्लेयर। भाई मजाक कर रहा था भाई। तो हमारा पहला एनिमी है नोब्लेस। तो ये एनिमी प्रॉपर एक वैम्पायर का कहानी से जुड़ा हुआ है। ये एनिमी का जॉनरा है एक्शन कॉमेडी फैंटेसी एडवेंचर और इस एनिमी को IMDb में रेटिंग दिया गया है 7.2 का। तो इस एनिमी में प्रॉपर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा वैम्पायर और ह्यूमंस का रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है वैम्पायर में सबसे ताकतवर एक वैम्पायर। तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ह्यूमंस के यहाँ आ जाता है और वो अपने सर्वेंट के साथ वहाँ पे अच्छे से रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद जहाँ से वो लोग आए थे वहाँ से बहुत सारे बंदे आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मारने और ले जाने के लिए। तो ये है इस एनिमी का कहानी और मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो अगर तुम ये एनिमी देखना चाहते हो तो तुम किसी भी वेबसाइट में देख सकते हो और ये क्रंचीरोल में भी अवेलेबल है। तो उसके बाद 9th नंबर पे आता है दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेड एज अ स्लाइम, ये एनिमे। तो इस एनिमे का जनरा है इसेकाई शोनेन एक्शन एडवेंचर। तो इस एनिमे में होता क्या है, एक बंदा होता है जो जापान के टोक्यो में रहता है। तो वो बंदा एक दिन अपने काम में रास्ते से जा रहा था तो तब एक चोर आके उसको एक नाइफ से अटैक करके मार देता है और वो ट्रांसफर हो जाता है एक नए वर्ल्ड में। तो उस वर्ल्ड में जाने के बाद वो अपना एक नया सिटी क्रिएट करता है। तो ये है इस एनिमे का कहानी और मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि तुम जाके देखो और मजा लो। तो ये एनिमे क्रंचीरोल में भी है और शायद इसका हिंदी डब भी है लेकिन फैन में। तो अगर तुम ये एनिमे देखते हो तो फिर तुमको बहुत ही मजा आएगा। तो हमारा 8 नंबर पे आता है द डेविल इज अ पार्ट टाइमर, ये एनिमे। तो इसको IMDb में रेटिंग दिया गया है 7.5 का और इसका जेनरा है एक्शन कॉमेडी सुपरनेचुरल फैंटेसी। तो इस एनिमे में होता क्या है, एक डीमन लॉर्ड रहता है तो वो एक हीरो के साथ फाइट करते करते वो हारने की पोजीशन में चला जाता है और तब वो और उसका एक साथी एक पोर्टल खुल के पृथ्वी में आ जाता है और वो जापान के टोक्यो में जाके पुलिस के यहाँ पकड़ जाता है। तो ऐसा ही होता है इस एनिमे में। तो उसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारा मार्शल मैजिक एंड मसल्स, ये एनिमे। तो इस एनिमे का जॉनरा है शोनेन कॉमेडी फैंटेसी और एक्शन एडवेंचर। तो इस एनिमे में होता क्या है, एक दुनिया रहता है जहाँ पे मैजिक से हर काम किया जा सकता है और मैजिक से हर काम करते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम होता है मैश और उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं रहता, इसलिए उसका पापा उसको लेके बहुत टेंशन करता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका पापा उसको मैजिकल हाई स्कूल में भेज देता है। उसके पास मैजिक नहीं होता लेकिन वो ऐसा हरकत करता है कि सब लोग देख के उसको मैजिक यूजर समझने लगते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी हरकतें करता है और इसका 2nd सीजन भी आ चुका है तो जल्दी से जाके देखो। और उसका 2nd सीजन का जो इंट्रो का सॉन्ग है वो बहुत ही वायरल में चल रहा है। तो अगर तुम ये एनिमे देखना चाहो तो देख सकते हो, क्रंचीरोल में भी अवेलेबल है, हिंदी डब भी है, प्रॉपर एकदम तुमको देखकर भी बहुत मजा आएगा। तो उसके बाद आता है सुकिमिची मूनलाइट फैंटेसी। तो ये एक इसेकाई एनिमे है। तो इसका जॉनरा है इसेकाई फैंटेसी कॉमेडी एक्शन एडवेंचर। तो इसमें जो हमारा मेन बंदा होता है वो एक दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने के बाद वहाँ का गॉड उसको बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे वर्ल्ड में थे और वो इस वर्ल्ड में आने के बाद वो गॉड के साथ एक प्रॉमिस करके आए थे कि वो अपना जो बेटा होगा वो जिस वर्ल्ड से वो लोग आए थे उस वर्ल्ड में भेज देंगे। तो ये है इस एनिमे का कहानी और धीरे धीरे ये अपना एक गांव भी बनाता है और उसका राजा भी बन जाता है। तो ये एनिमे बहुत ही कॉमेडियन एनिमे है, तुमको देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उसके बाद नंबर 5 पे आता है लोकिज्म और इसका जेनरा है एक्शन ड्रामा रोमांस। तो ये एनिमे मैं इसका एनिमे से ज्यादा इसका जो मानवा है वो मैं रेफर करूंगा कि तुम सब लोग जाके पढ़ो, बहुत ही अच्छा मानवा है। जो एनिमे में है उसका पूरा ही उल्टा वर्जन है प्रॉपर मानवा में। अगर तुम इसका मानवा चेक करो तो भी बहुत ही मजा लगेगा तुमको। वैसे इसका रेटिंग है 7.6 का और अगर तुम ये एनिमे देखना चाहो तो देख सकते हो और मैं अभी भी रेफर करूंगा कि तुम इसका मानवा जाके पढ़ो। तो उसके बाद आता है नंबर 4 पे आरेफुरेता। तो इसका जेनरा है इसेकाई फैंटेसी एडवेंचर एक्शन रोमांस और इसका जो रेटिंग है वो है 7.1 का। तो अगर मैं इस एनिमे की बात करूं तो ये एक बंदा होता है वो अपने प्रॉपर क्लास के साथ एक दूसरे दुनिया में चला जाता है और जाने के
बाद उनको बोल दिया जाता है कि तुमको यहाँ पे जो बीस्ट मॉन्स्टर है उनको मारना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो लोग एक डंजन में हंट कर रहे थे, तो तब उसका जो एक दोस्त होता है वो उसके साथ बिट्रे करता है और उसको एक खाई में गिरा देता है, लेकिन वो बच जाता है और बचने के बाद वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। यहाँ तक हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो गॉड्स तक को मार सकता था। तो जो भी हो, उसके बाद हमारा नंबर 3 पे आता है द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी, जिसका रेटिंग है 7.1 का और इसका जो जेनरा है वो है एक्शन कॉमेडी फैंटेसी रोमांस। ये एनिमे में क्या होता है, एक बंदा होता है जो डीमन किंग रहता है और उसके बाद वो एक इनकारनेशन करता है। जैसे कि इनकारनेशन होता है एक ऐसा चीज जो मैं अपने वर्ल्ड में मरकर फिर से 2000 4000 या फिर 10-20 साल बाद फिर से वहां पे जन्म लेना। तो ये बंदा जन्म लेने के बाद वो 2 महीने में एक एडल्ट बंदा बन जाता है और उसके बाद वो डीमन किंग का जो एकेडमी है वो वहाँ पे जाके एडमिशन लेता है और वो एडमिशन लेने के बाद ही एक बंदे को बार बार मारकर जिंदा करता है और ये देखकर हर बंदा बहुत डर जाता है उससे। तो ऐसा ही होता है इस एनिमे में। अगर तुम ये एनिमे देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है। तो उसके बाद नंबर 2 पे है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। तो ये एनिमे का जो रेटिंग है वो है 7.1 का और इसका जो जेनर है वो है एडवेंचर कॉमेडी रोमांस फैंटेसी। तो इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है बहुत ही ओवर पावर एक कैरेक्टर और वो एक एकेडमी में जाता है मैजिक सीखने के लिए, लेकिन उसको पहले से ये सब आता था क्योंकि वो एक बहुत ही पहले का एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर था। और वो जाने के बाद एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये इतना पावरफुल होता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए प्रॉपर मल्टीवर्सल टाइमलाइन नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता था। उसने अंडरवर्ल्ड आफ्टरवर्ल्ड और जो हमारा दुनिया है वो सबको फिर से रिक्रिएट किया सिर्फ एक लड़की के लिए। तो उसके बाद नंबर 1 पे आता है द इमिनेंस इन शैडो। तो इसका जॉनरा है इसेकाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी और इसको IMDb में रेटिंग दिया गया है 7.8 का। तो इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है सिड कागेनो और वो बहुत ही पावरफुल बनना चाहता है। तो ऐसे ही एक रात को वो जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपना सर पत्थर से मार रहा होता है। तो तभी वो एक रोशनी देखता है, देखने के बाद वो रोशनी की तरह दौड़ने लगता है। जब वो रोशनी के सामने जाता है, जाने के बाद वो देखता है कि वो एक ट्रक था। तो ऐसी ट्रक उसको मार देता है। मारने के बाद वो एक नया दुनिया में चला जाता है जहाँ पे मैजिक होता है। तो उसके बाद वो एक टीम क्रिएट करता है जिसका नाम होता है शैडो गार्डन और उस टीम में लोगों को रिक्रूट करने के लिए वो 7 शैडोज बनाते हैं जो सब लड़की होते हैं। तो ये एनिमे अगर तुम देखोगे तो फिर तुमको बहुत मजा आएगा। तो इस एनिमे को देखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अच्छा वीडियो देखने के लिए।